जय श्री राम। कथाओं में आज एक बड़ी अच्छी कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लगती है। रात्रि का समय था। एक साधु बाबा अपनी मस्ती में राम 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 जपता हुआ चले जा रहा था बच्चों जैसी हरकतें करता हुआ। जैसे छोटे बच्चे कैसी हरकतें करते हैं, छोटे बच्चों जैसी हरकतें करता हुआ मस्ती में राम राम सीता राम 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 सीता राम, बस चले जा रहा। न आगे का होश न पीछे का होश। कौन चल रहा है, कौन गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। बस अपने प्रभु के मनन चिंतन में बढ़ता चला जा रहा था। आगे पहुंचता, हलवाई की दुकान दिखती है। हलवाई की दुकान पे गर्मा गर्म जलेबी बन रही होती है और दूध उबल रहा होता है। साधु बाबा है, भिक्षक है, भिक्षा मांगने की आदत रहती है। बाकी सोचता है ला थोड़ी देर खड़ा हो जाता है, ला बारिश भी हुई है, थोड़ा ठंडा माहौल है, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, खुशबू से ही अपना पेट भर लेता हूँ। अब जब साधु वहाँ पे खड़ा हुआ तो जो हलवाई था, जो जलेबी और दूध बना रहा था, उसने पूछा, बाबा जलेबी खाओगे? बाबा बोले, प्रभु की इच्छा होगी तो मेरे को मिल जाएगी, प्रभु की इच्छा नहीं हुई तो कोई बात नहीं है। अब जैसे ये बात हुई, हलवाई मुस्कुराया। हलवाई ने दोना लिया, दोने में जलेबी रखी, जलेबी के ऊपर दूध डाला, बाबा को दूध जलेबी दी। बाबा ने दूध जलेबी खाई और बड़े आनंद से खाता हुआ, प्रभु को मनन करता हुआ, प्रभु का आशीर्वाद लेता हुआ कि प्रभु आपकी कृपा से आज मुझे ये प्राप्त हुआ। दूध जलेबी खा के वो आगे बढ़ा। अब जैसे बच्चे कैसे अटखेलियाँ करते हैं, बच्चों का आपने देखा होगा कि पानी का अगर कोई वो मिल जाता उसको तो उठा छपाक। इसी समय में वो मस्ती करता हुआ अपने चला जा रहा था। बिल्कुल पीछे से एक नवविवाहित जोड़ा आता है। सुनिएगा कहानी, कई बार सुनिए, मुझे बड़ी अच्छी लगी कहानी। जब भी सुनता हूँ मुझे बड़ा आनंद आता है। पीछे से एक नवविवाहित जोड़ा आ रहा होता है। दोनों ने सूटेड बूटेड रहते हैं, नए नए वस्त्र पहने हुए होते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही वो साधु का उछलना होता और गड्ढे में कूदना होता है, वो पानी का जो उछाल था वो उस नवदंपति में जो महिला थी उसके कपड़ों पर गिर जाता है। अब जब उसके कपड़ों पर गिरता है तो उसके जो पतिदेव थे उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो आओ देखते हैं और न ताओ देखते हैं। साधु बाबा का गमछा पकड़ा और 2-3 थप्पड़े मार दिए। जब 2-3 थप्पड़े मार दिए, साधु कुछ नहीं बोला, मुस्कुराया, हाथ ऊपर करे भगवान की तरफ और फिर आगे चल दिया। अब उस नवदंपति का जो मकान था, घर था, वो थोड़ी दूर आगे आगे ही था। अब बहुत सारे लोग इस वाक्य को देख रहे थे, बहुत सारे लोगों ने इस वाक्य को देखा। वो नवदंपति आगे गया। मकान एक्चुअली उनका फ्लैट में था, जहाँ रहते थे वो फ्लैट था। लिफ्ट दबाई, लिफ्ट बंद थी क्योंकि बारिश का मौसम था तो लाइट गई हुई थी, तो लिफ्ट बंद थी। तो सीढ़ियों से उनको अपने फ्लैट में जाना था। अब बारिश के कारण सीढ़ियों पे स्लीपरी सीढ़ी जो थी वो स्लीपरी हो गई थी। अब जैसे जैसे वो आगे चलते गए, नवदंपति में जो महिला के जो पतिदेव थे उनका पैर स्लिप हुआ, वो सीढ़ियों से गिर के नीचे आ गए। नीचे आए, सिर फट गया, बहुत सारा ब्लीडिंग होने लगा। वो ब्लीडिंग होते होते उस आदमी की वही मृत्यु हो गई। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। उनमें बहुत सारे जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन लोगों ने इन सारे वाक्यों को देखा था, उन्होंने बोला साधु ने जरूर इसको कोई श्राप दे दिया है जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। सब लोग दौड़ते हुए साधु को ढूंढने के लिए निकले। साधु मिला,
तो जब साधु मिला तो लोग साधु को भला बुरा कहने लगे कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने उस बच्चों को श्राप दे दिया, वो ये सारी घटना हो गई। साधु बोला मैंने किया क्या है, मुझे ये बताओ मैंने क्या किया। मैं तो हंसता हुआ अपना निकल गया था। अच्छा मेरे को ये बताओ, इनमें से जो प्रत्यक्षदर्शी, उनमें से एक दो लोग मेरे सामने आए, तो प्रत्यक्षदर्शी जो थे, जिन लोगों ने पूरी घटना को, पूरे वाक्य को देखा था, उनमें से कुछ लोग सामने आए, बोले क्या हुआ था एक्चुअल में, क्या हुआ था मेरे को बताओ। इन सब लोगों को बताओ कि वास्तविकता में हुआ क्या था। मैं पानी में खेल रहा था, पानी उड़ा, महिला के ऊपर गिरा, तो मुझे जो कुछ कहने का अधिकार था वो महिला को था। इन्होंने क्यों कुछ बका। सब लोग बोलने लगे, बोले क्यों नहीं बोलेगा, उसका पति है। तो बोले जब इस महिला के ये पति है, बिगड़ा महिला का है, और ये पति होते हुए इसने मुझे जाने अनजाने में आके थप्पड़ मारना चालू कर दिया, मुझे साथ मारा पीटी करी, मैं गिर गया, मेरे ब्लीडिंग होने लगी। तो जब इसके दाता ने इसको देख के मेरे ऊपर हाथ उठा लिया, तो जो मेरा दाता जब ऊपर से देख रहा था बैठे बैठे, उसको कैसे ये वाली बात सहन हो जाती। तो जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो उसके सहारे होता है उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। तो हमेशा जब भी सहारा ढूंढो तो प्रभु में सहारा ढूंढो, ईश्वर में सहारा ढूंढो, क्योंकि जब ईश्वर में सहारा ढूंढोगे तो वो आपको कभी बेसहारा होने नहीं देगा। कथा कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी इस प्रकार की कथाएं आपको मिलती रहेंगी। जय श्री राम।